इलाहाबाद और प्रयागराज का मुद्दा उठा तो सरकार ने ये कहा कि जो भी अपराधी होंगे वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य है और शून्य गरीब के लिए है। अगर गरीब उम्मीद करे कि उसे न्याय मिल जाएगा, प्रशासन ये सरकार न्याय नहीं दे रही है। इलाहाबाद की जो घटना हुई, इलाहाबाद की जो घटना सीसीटीवी के माध्यम से, अलग अलग कैमरों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि बम चले, शूटिंग हुई और जो मुख्य गवाह था उसकी जान चली गई, जो सुरक्षा में पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही लगे थे उनकी जान चली गई, और जिस समय घटना हुई थी उस समय जिनको गोली लगी है सुरक्षा कर्मियों को, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी इलाज नहीं मिला। उसी के दूसरे दिन और उसी के बाद जो घटना हुई वो आपके ज़िले में घटना हुई, जहां पर गोलियों से 2 लोगों की जान चली गई और इतनी गोलियां चली जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विधानसभा में सत्र चल रहा था, दोनों मुद्दे उठाए गए। जब इलाहाबाद और प्रयागराज का मुद्दा उठा तो सरकार ने ये कहा कि जो भी अपराधी होंगे वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और यहाँ पर विधायक बैठे हैं जिन्होंने सवाल किया था। अगर हम उत्तर प्रदेश को पीछे मुड़ करके देखें, एक कानपुर देहात में जो घटना हुई जिसमें न्याय के लिए पूरा परिवार जिलाधिकारी के पास गया, और एक बार तो जब धरने पर परिवार बैठ गया तो उस परिवार के बेटे को कपड़े उतार दिए सर्दी में और नग्न अवस्था में उसे घर वापस भेज दिया। बाद में पुलिस प्रशासन के लोग और अधिकारी बुलडोजर लेके गए और आपने देखा होगा माँ बेटी की लाशें मिली, वो जल नहीं थी। तो अगर इन घटनाओं को हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य है और शून्य गरीब के लिए है। अगर गरीब उम्मीद करे कि उसे न्याय मिल जाएगा, प्रशासन ये सरकार न्याय नहीं दे रही है। मान लीजिए जिस घटना के में हम और आप बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कुछ झगड़े हुए हैं, पहले भी आपस में कुछ बातें आई हैं। सरकार और प्रशासन की जानकारी में थी बातें। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? और सरकार ये कहती है कि सुरक्षा देना उसका काम नहीं है। बताओ, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। सरकार के पास एजेंसियां हैं। इलाहाबाद में इंटेलिजेंस फेलियर थी, कानपुर देहात में इंटेलिजेंस फेलियर थी, और यहाँ पर ये परिवार कोई पहली बार नहीं ये सूचना दे रहा होगा प्रशासन को। प्रशासन की जानकारी में था कि हाँ हो सकता है वहाँ पर कोई घटना घट जाए, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी। लोग ये कहें चुनावी रंजिश थी, लोग ये कहें कि आपस में पहले से झगड़ा था। अगर ये बात प्रशासन की जानकारी में था तो फिर जान कैसे चली गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आज हमारी मांग है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो आश्वासन सरकार ने दिए, अधिकारियों ने पूरा करें। जिस तरीके से जान जाने पर सरकार मदद करती है, सरकार भेदभाव न करे। जिस समय मैं कानपुर देहात गया था, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसमें मैंने 1 करोड़ मांग की थी कि परिवार को 1 करोड़ की मदद हो। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य क्यों जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे। इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये एक वीआईपी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हारने वाला वीआईपी, जीतने वाला वीआईपी। हारने वाला भी वीआईपी है, जीतने वाला भी वीआईपी है। और अगर वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, अभी मैं माताएं बहनों को देख रहा था, कितने गरीब हैं, जो माताएं बैठी, बहनें बैठी, इतने बड़े वीआईपी जिले में इतनी गरीबी और उनके कोई पूछने वाला नहीं।
इसलिए वीआईपी ज़िले में सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सदनों में और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, कम से कम गरीबों की सुरक्षा मिले, गरीबों को न्याय मिले। जिस तरह से अपराधियों को बुलडोजर का डर दिखाया जाता है, क्या ये सरकार, याद रखिए, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। बुलडोजर चलवाने वाले लखनऊ में बैठे हैं, बुलडोजर को दिशा देने वाले लखनऊ में बैठे हैं। मैं उन्हीं से कहता हूं, बुलडोजर चलाने वालों से, कि इस परिवार की मदद क्या करोगे। कानपुर देहात में जहां माँ बेटी जल करके मर गए, जलते हुए लाश देखी शासन प्रशासन ने, उसके पिता ने अपनी बेटी की जलती हुई लाश देखी, पत्नी की जलती हुई लाश देखी। वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ब्राह्मण परिवार के लोग थे। जिस बेटे को नंगा किया प्रशासन ने, वो ब्राह्मण परिवार का बेटा था। आखिरकार सरकार क्यों चुप है? जो बुलडोजर लेकर के बुलडोजर का डर दिखाते हैं, ना वहाँ पर कोई कार्रवाई की और ना यहाँ कोई मदद कर रहे हैं।